आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियों के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा। शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई अशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात पर फैसले करेगा। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शंस होने चाहिए। डिलिमिटेशन आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करें। कुछ दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी पीटीआई, जमात इस्लामी और इस्तेकाम पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन कराना तो दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के फैसले को नहीं मानती। इलेक्शन में ताखीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। पीटीआई का सीसीआई के फैसलों का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इनहिराफ है। आइन दो टोक अंदाज में 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद बनाता है। सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात का इनकाज यकीनी बनाए। फिरदौस आशिकवान बोली इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त दिया है दाल में कुछ काला लगता है। निगरान काबीना में हमें मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कानून बिलडोज करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। आइन में है कि सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील करे तो सदर ने ही इलेक्शन की तारीख देनी है। आबिद जुबैरी ने कहा सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48 के शेख 5 के तहत 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने की पाबंद है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद कहते हैं हुकूमत ने आइन के तहत कौमी असम्बली तहलील की, अब सदर इलेक्शन की तारीख देने की मजाज नहीं, इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिए गए। एडवाइस सदर को भेजी गई, दस्तखत हो गए, अब सदर मुमलिकत खामोशी इख्तियार करेंगे। निगरान विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीरों से हल्फ लिया। शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना, सरफराज भुगटी दाखिला, मुर्तजा सोलंकी ने इतलात और नशरियात का कलमदान संभाल लिया। जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरान वजीर दिफा बन गए। मदद अली सिंधी तालीम, डॉक्टर नदीम जान सेहत के वजीर मुकर्रर। अहमद इरफान सलीम कानून और मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद अली तवानाई और पेट्रोलियम के अमूर देखेंगे। सनतकार एजाज गौहर को तिजारत, डॉक्टर उमर सैफ को IT का कलमदान दे दिया गया। शाहिद अशरफ तारड़ मवासलात, समीर सईद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, खलील जार इंसानी हुकूक, अनीक अहमद मजहबी अमूर और जमाल शाह ने सकाफत का कलमदान संभाल लिया। अनवर हक काकड़ ने अपनी टीम में 9 मुशीरों और मुअव्वनीन खुसूसी को भी ले लिया। अहाद चीमा, एयर मार्शल रिटायर्ड फरह हुसैन, मिशाल मलिक, जवाद सोहराब मलिक, वाइस एडमिनल रिटायर्ड इफ्तिखार राव, वसी शाह, डॉक्टर जहांजेब खान और सैयदा आरफा जहरा शामिल। निगरान वजीर आजम ने काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। जड़ावाले में तौहीन मजहब के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दोनों सके भाई हैं। मुलजिमान वाक़े के फौरन बाद गुजरांवाला फरार हो गए थे। जलाओ घेराव का मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियार दिलाया गया। गिरजाघर पर हमले करके उकसाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मुज़ाहिमत, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल। नामजद 29 मुलजिमान समेत गिरफ्तार। 128 मुलजिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हफ्ते को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस ने 24 घंटे में मरकजी मुलजिमान को हिरासत में लिया। उलमाए कराम आज यौम अमन का ऐलान करें। उलमाए कराम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इश्तियाल को रोका और पूरे पंजाब में अमन रहा।
कुरान पाक की बेहुरमती और अक़लियतों पर जुल्म के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जड़ावाला जैसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने जड़ावाला सानहे को अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। जना आसिम मुनीर ने कहा, अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफी की तहरीर में लाया जाएगा। जना आसिम मुनीर ने IASPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब में कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों के लिए जरूरी है आधे सच, झूठ, गलत मालूमात में फर्क में को समझें। आर्मी चीफ को कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर। प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटर्निस्ट को सराहा। इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुख्तलिफ जामियात के 370 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। सबसे बड़ा चैलेंज मजहबी जगानगत पैदा की जाए। ये चर्चेस को जला देना, ये क्या किसी मुसलमान का अमल हो सकता है? नहीं हो सकता। कुव्वत नाफिजा के जरिए इन मसाइल को रोका जाए। गिरजाघरों को जलाना मुसलमानों का अमल नहीं हो सकता। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की हवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सबसे बड़ा चैलेंज तो मजहबी हम आहंगी है। कत्लो गारत का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम अमन की बात करता है। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, हम जड़ावाला वाक़े पर शर्मिंदा हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। हुकूमत उस वक्त में होने वाले नुकसान को पूरा करे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज का शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा। कहा, इस्लाम इबादत गाहों और मजहबी शायर के एहतराम का दर्स देता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदार मुल्क और मिल्लत के दुश्मन है। हुकूमत मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी करे। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस आमला और मजलिस शुरा का इजलास। मौलाना मुत्तकी तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत इजलास में कायदीन की साने जड़ावाला पर गहरी तशवीश का इजहार। मसीही बरादरी की बस्ती के नजरियातिश करने की पुरजोर मजम्मत। वाकयात को इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार दे दिया। बयान में कहा, बर्वक्त कानूनी कार्रवाई की जाए तो बहुत से सानेहात से बचा जा सकता है। चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी का केस फौजी अदालत मुंतकिल। पुलिस के कहने हसन न्याजी को क्वेटा से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। हसन न्याजी को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। सिटिंग हुई, टाइमिंग का तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास घड़ी थी नहीं। सेल साइज छोटा है, सहूलियात तो जिस तरह आपको पता है सहूलियात का फुकदान होता ही होता है। चेयरमैन PTI से अटक जेल में उमेर न्यासी एडवोकेट की मुलाकात। उमेर न्यासी ने बताया, चेयरमैन PTI का सेल छोटा है, सहूलियात का फुकदान है। सुपरिटेंडेंट जेल मुलाकात से मुतालिक अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। 180 से ज्यादा मुकदमात हैं लेकिन वकला को मिलने की इजाजत नहीं। लीगल टीम सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त देगी। अदालती ऑर्डर में डियाला जेल लिखा है लेकिन अटक में रखा हुआ है। Anybody held in detention should be affronted human rights consistent with international law, and that continues to be the case here. I will let Pakistan speak about any other details as it relates to Imran Khan's case. पाकिस्तानी शिराकेदार कैदियों की इंसानी हुकूक का एहतराम करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामले में भी यही पैगाम है। चेयरमैन PTI के हवाले से मजीद बात पाकिस्तानी शिराकेदार कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वीरान पटेल कहते हैं, पाकिस्तान की बुरी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। जस्टिस मकबूल बाकर, सच के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वजीर आला से हल्फ लिया। सुबकदोश होने वाले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को इल्विदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
बलूचिस्तान का निगरान वजीर आला कौन होगा? स्पीकर की सरबराही में पार्लियामानी कमेटी फैसला करेगी। नामों पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तिलाफात। सूबाई सदर साले बोहतानी ने वजीर आला के पेश करदा अली हसन बरोही के नाम पर एतराज कर दिया। कहते हैं वजीर आला ने मुशावरत नहीं की। पार्लियामानी कमेटी के पास आज का दिन है, फैसला ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो से एम्बुटूटा पहुंच गया। कप्तान बाबर आजम ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। लाहौर से कोलंबो प्रवास के दौरान शाहीन शाफीदी ने केक काटा, खुद खाया, दूसरों को भी खिलाया। लंका प्रीमियर लीग में मसरूफ दूसरे खिलाड़ी भी एम्बुटूटा में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाक अफगान 3 मैच की वनडे सीरीज मंगल से एम्बुटूटा में शुरू होगी।